नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। जमीन खोदकर कब्र बनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इन दिनों जमीन खोदकर अपनी परमाणु मिसाइलें छिपा रहा है। लेकिन सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों ने उसकी ये सारी पोल खोल कर रख दी है। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे पाकिस्तान के इसी नापाक मंसूबे की। दुनिया की नजरों से छिपकर खौफनाक चालें चल रहा पाकिस्तान, वो कब्र में छिपा रहा है अपनी परमाणु मिसाइलें, जमीन के कई फीट नीचे हथियारों को छिपाने के लिए बना रहा सुरंग। आज बेनकाब होगा पाकिस्तान का असली चेहरा। देखिए न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव, कब्र में परमाणु मिसाइल। पाकिस्तान दुनिया को जो चेहरा दिखाता है वो सिर्फ नकाब है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया अपने इस एक्सक्लूसिव पड़ताल से पाकिस्तान के चेहरे पर चढ़े नकाब को उतारने वाला है। दरअसल हथियारों की होड़ से दूर रहने का दावा करने वाला पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है और दुनिया की नजरों से बचने के लिए उसे जमीन के नीचे कई फीट नीचे छिपाया जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खुजदार जिले के करीब एक वीरान इलाके में हलचल तेज हो गई है। शहरी इलाके से बहुत दूर इस इलाके में गाड़ियां कभी कभार ही दिखती थीं, लेकिन कुछ वक्त पहले से यहां पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां अक्सर दिखाई देती हैं। ट्रकों में भरकर सामान लाए जाते हैं। हथियारों से लैस सुरक्षा बल लगातार पहरा देते रहते हैं। आसपास के लोग अचानक बढ़ी इस हलचल से हैरान हैं। और उतना ही हैरान है अमेरिका, जो सैटेलाइट के जरिए इन हलचलों को भांपने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या चल रहा है खुजदार में? क्यों पाकिस्तानी फौज के जवान इस वीरान इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं? न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। इस्लामाबाद से 1200 किलोमीटर दूर इस इलाके में दुनिया की नजरों से बचकर पाकिस्तान अपने खतरनाक हथियारों का गुप्त ठिकाना बना रहा है। यहाँ जमीन के कई फीट नीचे अंडरग्राउंड गोदाम तैयार किए जा रहे हैं और इस गोदाम में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों को तैनात कर रहा है, जिनमें शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइलें भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खुजदार के कोरी इलाके में पाकिस्तान ने जमीन के नीचे 60 मीटर लंबी 3 सुरंगें बनाई हैं। इन सुरंगों से होकर जाने पर आगे 800 मीटर लंबी जगह है। इतनी जगह में 40 से ज्यादा शाहीन मिसाइलों को रखा जा सकता है। कुछ वक्त पहले ईरान से ऐसी ही एक सुरंग की तस्वीर दुनिया के सामने आई थी, जिसमें विनाश के हथियारों को छिपाकर रखा गया था। लेकिन पाकिस्तान इससे भी बड़ी सुरंग तैयार कर रहा है। हथियारों को छिपाने के लिए इतनी लंबी सुरंग दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं बनाई है। ऐसे में इस सुरंग को बनाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा साफ समझ में आ रही है। वो यहाँ इतने बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रहा है, जिससे वो जब चाहे तब अपने पड़ोसी मुल्कों पर कहर बरपा दे। हर देश जो न्यूक्लियर नेशन है उसकी हर प्रकार से कोशिश होती है कि उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल हो वो सर्वाइवल हो। रिटेलिएटरी अगर हिंदुस्तान फर्स्ट स्ट्राइक करता है विच टेक्स पाकिस्तान बाय सरप्राइज, तो उसके पास कुछ ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि फर्स्ट स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करने के बाद सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हो। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल लंबी दूरी तक परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा पाकिस्तान तेजी से छोटे परमाणु हथियार भी विकसित कर रहा है। जाहिर तौर पर इन परमाणु हथियारों के निशाने पर सबसे बड़ा खतरा भारत को है। शाहीन मिसाइलें परमाणु बम को भी ले जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत से हिंदुस्तान के कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 130 से ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि वो सिर्फ जमीन या हवा के जरिए ही परमाणु बम दाग सकता है, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देशों के पास पनडुब्बी से भी परमाणु बम दागने की सुविधा है।
लिहाजा अब पाकिस्तान अपने परमाणु बम और उन्हें दागने वाली मिसाइलों को अलग अलग ठिकानों पर छिपा रहा है, ताकि कभी किसी एक ठिकाने पर हमला हुआ तो एक ही झटके में सब कुछ तबाह न हो जाए। लेकिन जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ये सब करके झांसा देने की कोशिश भी कर सकता है। उसकी बड़ी से बड़ी कोशिश है कि न्यूक्लियर हथियारों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रखा जाए। कुछ में रखा जाएगा, कुछ डमीज होंगे, आपको लगेगा इसमें रखेंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा, शायद मिसाइल होंगे या कुछ स्टोरेज होंगे। पाकिस्तान ने अपनी सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल शाहीन को तैनात करने के लिए सोच समझकर ये जगह चुनी है। शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है, जबकि खुजदार से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। मुंबई से खुजदार की दूरी 1125 किलोमीटर है और चेन्नई से पाकिस्तान की परमाणु सुरंग की दूरी 2125 किलोमीटर है। यानी हिंदुस्तान का हर अहम शहर इस जगह से पाकिस्तान के निशाने पर है। उसके पास जितनी भी मिसाइल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लंबी रेंज की मिसाइल जो है वो शाहीन मिसाइल है, जो हिंदुस्तान के अहम एसेट्स को, बड़े बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी इस परमाणु सुरंग को हर हाल में दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहता है। लिहाजा अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजरों से बचने के लिए उसने इस सुरंग से जुड़ी निर्माण सामग्रियों को कहीं दूर रख रहा है। मजदूरों को सुरंग से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, यहाँ तक कि उनके खाने और सोने का इंतजाम भी सुरंग के अंदर ही किया गया है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की इस हरकत से उसका डर भी झलक रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की भारत की नीति से वो पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते और इसी दावे ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के माथे पर पसीना ला दिया है। India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a? I should say I am a responsible nuclear power, and I will not use it irresponsibly. बलूचिस्तान के पहाड़ी खुजदार इलाके में पाकिस्तान जिस तरीके से सुरंगें तैयार कर रहा है, जिस तरीके से इनका डिजाइन बनाया गया है, सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि इनका इस्तेमाल जाहिर तौर पर परमाणु हथियारों को छुपाने के लिए किया जाना है। पाकिस्तान की चिंता भारत के वार से अपने परमाणु हथियारों को बचाने की है। हालांकि भारत की नीति साफ है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन ये भी तय है कि हमला होने के बाद जवाब देने में हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। लिहाजा नापाक मंसूबों वाला पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए पुरजोर तैयारी कर रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की इस एक्सक्लूसिव खबर पर अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट भी मुहर लगा रही है। क्या है अमेरिका की रिपोर्ट में, देखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान अपने मुल्क के दूर दराज के इलाकों में जमीन खोदकर अपने परमाणु हथियार छिपा रहा है। वो जानता है कि उस पर भारत और अमेरिका समेत कई देशों की नजर है, इसलिए इस काम को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे रहा है। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली कई तस्वीरों के आधार पर पाकिस्तान के उन सभी ठिकानों को बेपर्दा कर दिया है जहां परमाणु हथियार रखने की तैयारी है। F-16 लड़ाकू विमान। अमेरिका से मिले इन लड़ाकू विमानों में पाकिस्तान अहम बदलाव कर रहा है। वो अमेरिका से हुए समझौते को दरकिनार कर F-16 विमानों को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा किया है अमेरिकी वैज्ञानिकों के ग्रुप ने। कई महीनों तक पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने ये नतीजा निकाला है। इन वैज्ञानिकों ने परमाणु ठिकानों के पास हो रही हलचलों पर गौर किया, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में हो रहे बदलावों पर नजर डाली और तब ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि उन हथियारों को F-16 लड़ाकू विमानों पर लोड कर रहा है। कि कुछ भी कर सकते हैं, तो इस समय F-16 वगैरह को ऐसे चीज जगह पे, ऐसे बेसिस पे ले गए जहाँ की न्यूक्लियर मैचअप जो है, मैरियप करना आसान है।
अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कराची के पश्चिम में स्थित मसरूर एयरबेस के पास पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड गोदाम तैयार किए हैं, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रख रहा है। ये खुलासा पाकिस्तानी हुक्मरानों को बेनकाब करने के लिए काफी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दुनिया के कई बड़े मंचों पर जाकर ये दावा कर चुके हैं कि वो शांति चाहते हैं, वो हथियारों की रेस में नहीं है। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर दिया है। Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. नवाज शरीफ के चेहरे पर चढ़ा शराफत का नकाब पूरी तरह उतर चुका है, क्योंकि दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु हथियार बढ़ाने की उनकी कोशिश दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों को लगातार बढ़ा रहा है। वो करीब 10 परमाणु गोदाम तैयार कर रहा है, 5 ठिकानों पर अपने खतरनाक परमाणु मिसाइलें जमा कर रहा है और 2 एयरबेस पर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक इन ठिकानों के आसपास पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है। रिपोर्ट में ज्यादातर ठिकानों की पहचान गुप्त रखी गई है, लेकिन कुछ जगहों के नाम साफ लिखे गए हैं। सिंध प्रांत का अक्रो, पंजाब में गुजरावाला, बलूचिस्तान में खुजदार, सिंध में हीपानो अकील, सरगोधा, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। इन जगहों पर पाकिस्तान की गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। I want to use the opportunity today to propose a new peace initiative with India. We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force under any circumstances. नए खुलासे के बाद नवाज शरीफ की इस बात पर भला किससे भरोसा होगा? पाकिस्तान खुद परमाणु हथियारों की रेस में आगे निकलना चाहता है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी ऐसी छवि रखता है कि मानो उससे बड़ा कोई शरीफ नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान के दोनों शरीफों पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को बेनकाब करने वाली एक रिपोर्ट लंदन से भी आई है, जो पाकिस्तान के साथ चीन के खतरनाक गठजोड़ की तरफ इशारा करती है। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम के लिए चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। पाकिस्तान को मुहैया कराई जाने वाली सामग्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसी अनजान जगह से आता है जिसका कोई अता पता नहीं है। ये सनसनीखेज खुलासा किया है लंदन के किंग्स कॉलेज की एक रिपोर्ट ने। इसके मुताबिक अगले 10 सालों में पाकिस्तान चीन की मदद से 350 से ज्यादा परमाणु बम तैयार कर लेगा। परमाणु बम के धमाके ने जो तबाही मचाई थी, उसे दुनिया अब तक भूली नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसी तरह के एक के बाद 350 से ज्यादा परमाणु बम फटे तो इस दुनिया का क्या हाल होगा, इस धरती का क्या हाल होगा। हमारा ये सवाल सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये एक चेतावनी है जिसकी झलक दिख रही है लंदन के किंग्स कॉलेज की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा है और ये रफ्तार जारी रही तो अगले 10 सालों में उसके पास 350 से ज्यादा परमाणु बम होंगे, जबकि अभी इसकी तादाद 110 से 120 के बीच है। लेकिन खतरे वाली बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असली खतरा ये है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बमों की तादाद दुनिया की नजरों से छिपकर बढ़ा रहा है और इस काम में उसकी मदद कर रहा है हमारा दूसरा पड़ोसी चीन। चीन और पाकिस्तान का ये खतरनाक गठजोड़ दुनिया के सामने नहीं आता अगर किंग्स कॉलेज की ये रिपोर्ट सामने नहीं आती। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। उसके परमाणु कार्यक्रम के 2 चेहरे हैं, एक वो जिसे वो दुनिया के सामने रख रहा है, तो दूसरा वो जिसे वो चुपचाप विस्तार दे रहा है। इस रिपोर्ट की खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट किसने
और क्यों तैयार की। लंदन के किंग्स कॉलेज की इस रिपोर्ट का नाम है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एंड मिसाइल इंडस्ट्रीज। किंग्स कॉलेज के सेंटर फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज नाम के विभाग ने इसे तैयार किया है। विभाग ने प्रोजेक्ट अल्फा के तहत इस रिपोर्ट को तैयार किया है। प्रोजेक्ट अल्फा को ब्रिटिश सरकार ने 2011 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया भर में अवैध तरीके से चल रहे परमाणु कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना था। 5 सालों तक गहरी छानबीन के बाद प्रोजेक्ट अल्फा ने जो पहली रिपोर्ट तैयार की, उसमें सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से ऐसे पदार्थों की सप्लाई हो रही है जिनका वो दोहरा इस्तेमाल कर रहा है। चीन से मिलने वाली परमाणु सामग्रियों का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में कर रहा है। प्रोजेक्ट अल्फा के तहत काम करने वाले रिसर्चरों ने जब पाकिस्तान को परमाणु सामग्री सप्लाई करने वाली कंपनियों की छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम 20 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क तैयार कर रखा है। इनमें से कुछ कंपनियां ही सामने रहकर काम करती दिखी। ज्यादातर कंपनियां पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रही है। ये कंपनियां चीन, हांगकांग, दुबई और सिंगापुर से दोहरे इस्तेमाल वाली परमाणु सामग्री पाकिस्तान पहुंचाती हैं। कई कंपनियों के दस्तावेजों में पता और टेलीफोन नंबर समान है। किंग्स कॉलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तक पहुंचने वाली परमाणु सामग्रियों पर रोक नहीं लगाई गई तो अगले कुछ सालों में दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश वो बन जाएगा। लंदन के किंग्स कॉलेज की रिपोर्ट में चीन पर भी सवाल उठाए गए हैं। पाकिस्तान चीन से संवेदनशील तकनीकी का बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। इससे साफ है कि या तो इसमें चीन की मिलीभगत है या फिर वो अपने देश की कंपनियों की हरकत से बेखबर है। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन वो परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस रिपोर्ट तैयार करने वालों के मुताबिक उनके पास पाकिस्तान से जुड़ी कई और ऐसी जानकारियां भी हैं, जिनके सामने आने पर दुनिया भर में खलबली मच जाएगी। लिहाजा उन तथ्यों को और पुख्ता करने के लिए रिसर्च जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हादसा।